हाई क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, द्विघात समीकरण के पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हमने मैथ का बीबीडी गाइड के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किया था और यहाँ पार्ट 2 में आए हैं और 50 के बाद के क्वेश्चनों के लेकर के आए हैं। आप सब लोग वो वीडियो बहुत अच्छे से देखे होंगे। अगर अच्छे से ना देखें तो जाकर के चैनल पे देख लीजिए, उसका एक वीडियो पार्ट 1 1 से लेकर 50 तक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 50 से हम सब आगे बढ़ते हैं 51 की ओर और प्रश्न वही है, देख लीजिए आप। प्रश्न देखिए, 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न आपके पास है 51 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या? 51 प्रश्न कह रहा है यदि x बराबर 1 है तो समीकरण इतना और इतना का मूल हो तब ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया है ना सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0। यहाँ देखिए x का मान कितना दे रहा है? 1। हम यहाँ मान रख देते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 और ए बराबर 0। 1 1 2 प्लस ए बराबर 0, अर्थात इस तरफ 2 प्लस में इधर आ गया माइनस में। ए का मान यहाँ कितना आया? -2 आया। फिर समीकरण इससे चलिए, इसमें कितना दिया है? इसमें दिया बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ भी देखिए एक्स का मान हमें 1 दिया था, 1 का स्क्वायर बी इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। बी को 1 से गुना करेंगे बी और बी को 1 से करेंगे बी और इधर 3 बराबर 0। एक बी मिल के 2b बराबर 3, अर्थात b बराबर इस तरफ प्लस में उधर चला गया माइनस में, -3/2, अर्थात b का मान आ गया इतना। प्रश्न कितना पूछा? a गुना b, अर्थात a का मान कितना आया? -2 और b का मान आया 3/2। माइनस में इससे ही खत्म, माइनस माइनस प्लस, 3 इकाई 3, आंसर 3 आना चाहिए। एकदम देखिए 3 आ चुका है। 51 का प्रश्न एकदम ऐसे ही ताबड़तोड़ 50 से पहले भी हमने सॉल्यूशन किया था, अब वो भी जाकर के देख लीजिए। अभी 51 ये हो गया। अब आते हैं 52 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा? यदि द्विघात समीकरण इतना 0 के मूल समान है तो a प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे इसमें दिया b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0, मूल समान है तो साइड d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाइए। d b का मान कितना दिया? b का मान c माइनस a का स्क्वायर दिया है -4। a का मान क्या दिया? b माइनस सी दिया, ठीक है, और c का मान क्या दिया? a माइनस b दिया। इसको 0 है, मूल समान है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4b माइनस सी इंटू a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस, इसको गुणा हम सब कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा करने के लिए पहले क्या करें? पहले ये 4 को रहने दीजिए, ये दोनों को ही गुणा कर दीजिए। तो एक बार b ले लीजिए, एक बार b लीजिए और उसके बाद a माइनस b लीजिए, फिर c लेते हैं, c लेंगे, फिर a माइनस b लेंगे। अब इसको गुणा कीजिए तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac रहने दीजिए, माइनस 4 भी रहने दीजिए, b और a मिल के ab, फिर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ac, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस सी बी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab गुना कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac प्लस प्लस माइनस माइनस 4cb। देखिए कोई किसी से कटेगा छटेगा, सब तो रूप अलग अलग है। पूछा क्या? a प्लस सी का मान, a प्लस सी बराबर वाट, तो a प्लस सी बराबर वाट, यहाँ पहले कुछ तो आ जाए। c अकेले है, a भी अकेले है, 2ac 4ac कहाँ कोई फार्मूला पे नजर आ रहा बबुआ? अच्छा a स्क्वायर b स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर अब प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर प्लस 2a अब b, तो 2 दूना 4ab है कहीं पर? हाँ 4ab, लेकिन माइनस में है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, अभी पहले हम सूत्र पर ही लिख लेते हैं, प्लस 2b और c का मान c, तो 2 दूना 4bc, 4ab, तो ये रहा 4bc है, लेकिन माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2
यहाँ ए बी, बी सी, ए सी, तो ए का मान ए और सी का मान सी, 2AC कहीं है, हाँ है, ये रहा। तो ये नहीं 4AC में, यहाँ देखिए 4AC में 2AC घट जाएगा तो 2AC बचेगा, और 2AC भी है प्लस में हमारा है, तो इसमें ए और सी में माइनस नहीं होगा, ए और सी में माइनस नहीं होगा, तो हरगिज किस में होगा, बी में होगा। तो यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं माइनस में, यहाँ बी ले लेते हैं माइनस में, तो अर्थात ये सूत्र किसका हो गया, ये सूत्र हो जाएगा किसका, ए प्लस बी, ना ए माइनस बी, तो 2b, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इतना का स्क्वायर का ये सूत्र है, और इतना बराबर इधर कितना है, 0, मूल देख लीजिए 0 0 0, तो इतना बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अर्थात जब इसको इधर से हम मिटाते हैं तो इसको देखिए क्या हम करेंगे, इसको करेंगे क्या कि a माइनस 2b प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर उधर चला गया तो इधर a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0 बचा, a प्लस सी, इस तरफ में माइनस 2b और उधर चला गया तो प्लस 2b। और देखिए प्रश्न यही पूछा था a प्लस सी बराबर क्या आंसर होगा, तो 2b, क्या 2b आंसर आता है, एकदम आता है। बस यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा मामला पेचीदा, मतलब फॉर्मूला पर था, ठीक है ना, इसीलिए इस चीजों को समझना ही पड़ेगा एग्जाम में, अब अगर देने जा रहे हैं तो, और इसीलिए इसका आंसर सी का 2b हुआ। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न आ जाइए। 53 नंबर प्रश्न क्या करा, एक द्विघात बहुपद के मूल का योगफल और गुणनफल, तो योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिया है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -15 दिया है, तो द्विघात बहुपद जानते क्या, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 और एक्स किए तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे लें, तो माइनस में 15, ठीक है, बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 0। देखिए कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये डी रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, 53 का डी आंसर होगा। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना कि समान मूल है तो a का मान ज्ञात कीजिए, वही d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0, b स्क्वायर, तो b का मान ये दोनों ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों को b मानेंगे, ऐसे कैसे b मान सकते हैं सर, और इसमें पूछा क्या है, a का मान ज्ञात कीजिए, यही ना पूछा है, तो अगर हम सब b का मान अगर लेते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, जैसे देखिए a एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों से कॉमन हम 2a ले सकते हैं, जब 2a कॉमन ले लिए तो 2 दूना 4, 2x बचा, और 2x प्लस 1 बचा, नहीं घटा नहीं सकते हैं ना, यहाँ x है, इसमें x है ही नहीं है, तो फिर कैसे घटा सकते, घटा नहीं सकते हैं। और यहाँ हमें लेना भी है तो b का मान लेना है, और b को x के साथ में हम ले नहीं सकते हैं, अर्थात अगर हम x को हटा दे तो पूरा भी नहीं है मान सकते हैं। और या ऐसे कर सकते हैं कि इसको, ये दोनों को मान लेते हैं c, सपोज दैट इसको b मान लिए, तो b माने किसको, -4a को, इसका स्क्वायर -4, a का मान 1 हो गया, और c का मान उधर वाले को पूरा मान लीजिए 2a प्लस 1, इसको मान लीजिए, तो 2 2 4 चौका 16a स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2a प्लस 1, तो इसको 16a स्क्वायर, और 4 दूना 8a स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 4a, तो 16a में 8 चला गया तो 8a स्क्वायर, और माइनस 4a, तो इस तरफ 8a स्क्वायर, इस तरफ ये प्लस में उधर चला गया माइनस में, a से 1 खत्म, अर्थात a बराबर 4/8, तो a बराबर 1/2, क्या 1/2 आता है, एकदम आता है, तो इसको a मानना है, इसको b मानना है, और दोनों को c मानना है, इसी हिसाब से माने तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। प्रश्न को सॉल्यूशन कर लेना है, सॉल्यूशन करने से पहले नहीं सोचना कि हमसे नहीं होगा, हम जब मूल समान दिया था बनाना शुरू किए तभी जाकर के ये आंसर आया। ठीक है, तो अब आते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया, यदि f(x) बराबर 2x स्क्वायर प्लस cx माइनस 6
कि शून्यक अल्फा और बीटा है तो अब यहाँ देखिए योग दिया, ये गुणनफल दिया, योग गुणनफल, अर्थात योग और गुणनफल में संबंध पूछा। हम पहले शून्यांकों का योग निकाल देते हैं, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी तो बी का मान 6 है और ए का मान 2 है, काट दिए 2 तिया 6 अर्थात -3 आया। शून्यांकों का योग, तो योग सी बटा ए, सी का मान -6 और ए का मान 2 तिहाई 6 अर्थात -3। देखिए नहीं दोनों बराबर है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा का संबंध होना चाहिए। कहाँ दिया? एकदम ए में दिया है, ठीक है। बस क्वेश्चन को घुमाया, वही चीज। तो 55 का ए। अब आते हैं 56 नंबर प्रश्न। क्या दिया? 56 नंबर प्रश्न ये है, इसका मूल है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसको भिन्न के जोड़ बना लिए, तो यहाँ बीटा चला गया, यहाँ अल्फा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का योग इंटू शून्यांकों का गुणनफल। तो योग क्या होता है? माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान -3 और ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, सी बटा ए, सी का मान 5 और ए का मान 1 बराबर 5। अर्थात ऊपर देख लीजिए शून्यांकों का योगफल का मान कितना आया? 3 आया और शून्यांकों का गुणनफल का मान कितना आया? 5 आया, अर्थात आंसर 3/5, ऑप्शन ए 3/5। ये माइनस में है, देख लीजिए सी -3/5, यहाँ में आया प्लस में, इसीलिए ए सही होगा, ठीक है। तो 56 का ए सही। अब आते हैं 57 नंबर प्रश्न। क्या दिया 57 नंबर प्रश्न? प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद इतना का एक शून्यक कौन सा है? तो एक शून्यक कौन सा हो सकता? तो इसका शून्यक निकाल लीजिए, x² + 2x + 1, x² 2x को x + x के रूप में लिख सकते हैं बराबर 0। आगे वाले से x कॉमन लिए तो x + 1 और यहाँ से भी 1 कॉमन लिए तो x + 1 बराबर 0, अर्थात x + 1 इंटू x + 1 बराबर 0। तो x का मान -1 हो सकता है, ठीक है। तो x का मान -1 एक मूल शून्यक है, तो इसका 57 का क्या हो गया? b हो गया और -1 क्या आ गया? आंसर आ गया। अब प्रश्न बढ़िए 58 की ओर। एक द्विघात समीकरण का घात, हमेशा द्विघात समीकरण जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तक होगा ही नहीं, इसीलिए 2 होगा, वो भी प्रॉपर प्लस में, माइनस वाले में कभी वो द्विघात बहुपद नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 58 का 1, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 59 नंबर प्रश्न क्या दिया? इतना का मूल का गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी का मान 1 और ए का मान 4 अर्थात 1/4, इसका क्या होगा? आंसर होगा बी, एकदम सही है। 59 का बी, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न आइए, ठीक है। 60 नंबर इतना का विभक्तकर बराबर है, तो मतलब है तो है, हम क्या और क्या करें? डी का मान पूछा, b² - 4ac, तो डी बराबर बी का मान कितना हो गया? कै बाई? तो 5 का स्क्वायर -4 और a का मान कितना दिया? 2√2 और c का मान क्या दिया? √2। तो 25 -4 दूना 8 और √2 मिल के 2, तो 25 और 8 दूना 16, तो 16 5 4 9 आंसर इसका होगा, और 9 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो 60 का 1 होगा। अब आते हैं 61 नंबर प्रश्न। द्विघात समीकरण इतना कि दोनों मूल्य बराबर हैं, तो द्विघात समीकरण का विभक्त अर्थात डी ज्ञात कीजिए। तो डी ही ज्ञात करना है, डी ज्ञात करते करते तो हम कल से थक चुके हैं। b² का मान कितना दिया? b दिया -4, a का मान a दिया और c का मान c दिया। प्रभु b² - 4ac, तो डायरेक्ट सूत्र पर ही रोक गया। अब पूछ रहा है क्या कि विभक्तर d होगा। अच्छा, मूल बराबर है, मूल बराबर है तो d का मान 0, क्योंकि यहाँ जब बराबर है तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर इसका क्या लेना? 61 का 1, बिना कुछ बनाए डायरेक्ट वहां बराबर था, d का मान 0 ले लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न पूछ रहा आगे 62 नंबर। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा। लाइए सर, विवेचके निकालते निकालते तो बाल उड़ गया है आगे का। नहीं जी, b² तो -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 और c का मान 3, 4 चौक 16, 4 दूना 8 तिया 24, तो 4 इनने से 4 उनने से बचा -8, अर्थात आंसर सी क्या हो गया? 62 का सी। अब आते हैं 63 नंबर प्रश्न। क्या दिल है? 4x² + 1/7, खाली स्थान, बहुपद है, घात कै गो है? 2 गो, तो कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद। आंख बंद करके, ये घात 2 नजर आ रहा है ना, तो 63 का बी हो गया। अब बढ़ते हैं 64 नंबर की ओर।
64 नंबर प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूलों के योग का मान ज्ञात कीजिए। मूलों के योग का मान ज्ञात कीजिए। माइनस बी बटा ए माइनस बी का मान 2 और ए का मान 1 अर्थात -2। क्या नहीं दिया है, प्रश्न लिख देता लंबा चौड़ा, सॉल्यूशन है यहाँ ए गुनी में, समझिए। और थोड़ा सा हमें सॉल्यूशन लगेगा, का पूछ दिया, हमसे पूछ रहा है कि ये होगा, अरे हो जाएगा भाई, थोड़ा सा सबर रखिए ना। तो 64 का ए, ठीक है। अब आते हैं 65 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात। बताइए ना, एकदम ऐसे तो लग रहा था, डायरेक्ट लगाइए सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी, अब बी का मान 2 दिया है और ए का मान 1 दिया है, माइनस माइनस प्लस आंसर 2, ठीक है ना, दौड़ा भगा रहा है सिर्फ। 65 का बी हो गया। अब आते हैं 66 नंबर प्रश्न, बहुत मजेदार प्रश्न नहीं, बहुत हौला प्रश्न। तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए, सी का मान 10 और ए का मान 1 बराबर 10 आंसर, ठीक है। अब आते हैं 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर, आप सब लोग चाहते हैं ना कि ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में हमसे भी पूछ दे, मतलब आपसे पूछ दे, एकदम ऐसे ही पूछेगा हूबहू। जब एग्जाम दे करके आइएगा उसके बाद जब हम क्वेश्चन इसी प्रकार मिलाएंगे ना, तब बताएंगे कि ये देखिए ये हम वहां पर बोले थे कि ऐसा है। इस बारे में सिर्फ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं 67 नंबर प्रश्न, इतना का विवेचक है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर 4ac सूत्र में देख के नहीं मार दीजिएगा, गलती कर बैठिएगा नहीं तो। इसमें देखिए बी का मान कितना दे ले ए, तो ए स्क्वायर 4, ए का मान क्या दे ले बी और सी का मान क्या दे ले तो माइनस सी, तो डी बराबर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc, ये आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस 4bc माइनस bc, तो ये माइनस ना नहीं, हम अपना लेके चले जाए, माइनस माइनस प्लस ना होगा जी। फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न में अगर कंफ्यूज हुए, जैसे b का मान कितना दे ले ए दे ले, तो ए का स्क्वायर कर दिए 4, ए का मान क्या दे ले b दे ले, और c का मान क्या दे ले सिर्फ c कि माइनस c, तो d बराबर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc होगा। इससे पहले भी प्रश्न ऐसा बनाए ना, आप इतना नहीं, आप हमें ये बता दीजिए c का मान माइनस c ले या c ले, माइनस सी लेंगे तो माइनस सी लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर इसका ए होगा ना कि सी होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न पार्ट 1 में हमने बनाया था। अब आते हैं 68 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए बटा वाला तो कभी होगा नहीं, क्योंकि ऊपर वो माइनस लेके चला जाएगा, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। ये देखिए ये बाबू साहब इसमें एक्स स्क्वायर गायब है, तो एक्स स्क्वायर इसको कहाँ से ला के दे, अगर ई गायब होता तो ला के दे भी देते, ठीक है ना। हमें तो लग रहा है ये तो एकदम सिंपल निकले है, बिना कुछ देखे आंख बंद करके उसी पे लगाएंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, एकदम फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए 68 का क्या बी। अब आते हैं 69। क्या पूछ रहा, प्रश्न पूछ रहा मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान तो माइनस और माइनस में बी, ए का मान 1, ए तो माइनस माइनस प्लस बी बटा ए, कहाँ है बी बटा ए, ये रहा, अब माइनस फिर घरे भेज रहा, नहीं हम नहीं भेजेंगे, हम तो बी ही देंगे, क्योंकि हम आपको बना करके दिखा देते हैं। इसको फोकस रखिए, मूलों का योग पूछा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान, बी का मान कितना दे ले जो बताइए हमें, सिर्फ बी का मान माइनस बी का मान, हाँ मूलक का योग होता है, अच्छा डायरेक्ट सूत्र ही पूछा है, ओहो कंफ्यूज नहीं, हम इसको तो बनाने, मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है तो माइनस बी बटा ए, अच्छा ऐसे, चलो बहुत अच्छा, तब तो आप सब लोगों को एक क्वेश्चन बचा दिया गलती होने से जी, ठीक है ना। मूलों का योग होता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, डायरेक्ट सूत्र, ठीक है, तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा। अब आते हैं 70 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है 70 नंबर प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक इतना है तब इतना का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात माइनस बी बटा माइनस बी, अर्थात यहाँ बी का मान 1 है और ए का मान भी 1 है, तो माइनस माइनस प्लस प्रॉपर 1 होगा। अब बताइए इसमें भी गलती है, हमें तो नहीं लग रहा कि इसमें भी हम गलती कर सकते हैं, शायद अगर आप सबको लगता है तो चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें तो दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान हम माइनस बी बटा ए ही देंगे और वहां पर -1 ही लेंगे, कुछ नहीं तो क्या लेंगे -1 लेंगे, 1 तो प्रॉपर लेंगे नहीं,
इसलिए लास्ट में अब पहुंचने वाले ना गलती ज्यादा करेगा ही बुक। अब आते हैं 71 नंबर प्रश्न। क्या दिया 71 नंबर प्रश्न, जो देख लीजिए। द्विघात समीकरण इतना का मूल अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का, तो देखिए इसका मान हम क्या जानते हैं, सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख सकते हैं, हाँ प्रभु ये भी लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सूत्र पे ही हम इसको रख के बनाएंगे, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, तो पहले शून्यांकों का योग इससे हमें निकाल लेना होगा, तो शून्यांकों का योग निकाल लीजिए, तो माइनस बी बटा ए, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं माइनस बी, तो बी का मान कितना दिया है माइनस में बी, और ए का मान क्या दिया सी, तो b बटा सी हो गया, और शून्यांकों का गुणनफल c बटा ए हो गया। c का मान कितना दे लें, c का मान a दे लें, और a का मान c दे लें, अर्थात a बटा सी आ गया। अब इसमें रख देंगे, किस में, इस फॉर्म में रख दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो b बटा सी का होल स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान ए सी, अर्थात बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस 2a बटा सी। अब इसमें क्या, इसमें भिन्न के जोड़ बना लीजिए, तो सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ये गो सी कटा सी 2ac बचा, क्या नहीं दे रहा, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर, सी आंसर एकदम सही है। बस ये सूत्र आपको याद रखना था इसमें, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न में, चलिए 71 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब पहुंचते हैं 72 नंबर प्रश्न। क्या करा 72 नंबर प्रश्न, इतना बराबर 0 मूल समान होंगे तब, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब d ए 0 है और b का मान b है और a का मान a है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरफ प्लस माइनस में इधर आ गया माइनस में, अर्थात बी स्क्वायर बराबर 4ac। देख लीजिए देगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, ऑप्शन ए एकदम सही है, क्वेश्चन बहुत अच्छा। अब बढ़ते हैं कौन से प्रश्न पे, 73 नंबर प्रश्न पे। क्या कह रहा, इतना तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं, कौन सी कहते हैं भाई, शून्य नहीं कहेंगे, गुणांक नहीं कहेंगे, सुनिए ये तो विविक्तकर, ये तो हम ऊपर से ही प्रश्न में बार बार दे रहा है ये सूत्र, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। मूल समान हो तब या विविक्तकर, ठीक है। अब आते हैं 74 नंबर प्रश्न। क्या दिया 74 नंबर प्रश्न, देख लीजिए। निम्नलिखित द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और शून्यांकों का गुणनफल 2 है, तो एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान -3 इंटू एक्स और इसका मान 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन ए सही। 74 नंबर प्रश्न कंप्लीट। 75 नंबर प्रश्न देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का एक समुच्चय होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर अंडर रूट 9 और ये निकलेगा प्लस माइनस लेके, तो 3। ये रहा सी, तो 75 का सी भी कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं 76 नंबर प्रश्न। इतना के समीकरण के मूल समान है, तो मूल क्या है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये 0, b का मान बी स्क्वायर 4, a का मान a और c का मान c, वही तो है। तो इधर इधर ले आइए, 4ac बराबर बी स्क्वायर, तो मूल समान है। तो किसके किसके समान है, ये माइनस बी बटा 2a दिया है। सी तो सी पूछा कहाँ है भाई, सी पूछता तब ना कुछ हम दिमाग लगाते हैं। ये प्रश्न लेकिन ऐसा हम ऊपर बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर देखो तो कौन सा ऐसा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हम ऑप्शन वाले जो डी नंबर दे रहा माइनस बी बटा 2a, इस क्वेश्चन में कुछ अधूरा छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर बोलो तो जल्दी से देख करके, मिला समीकरण के मूल समान है, तो सी पूछता तब ना प्रभु, सी तो पूछवे नहीं क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ऐसा 2 प्रश्न हम पीछे बनाए, 21 और 27, लेकिन प्रश्न यही सेम टू सेम है, समीकरण के मूल समान है, तो मान न पूछा होगा।
तो इसमें तो कुछ किसी का मान ही नहीं पूछा है, तो क्वेश्चन ही अधूरा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इस समीकरण के मूल समान है तो किसका मान हम निकाले, और ये आंसर के हिसाब से मान किसका निकाला है, सी का मान निकालेगा। अगर सी निकालेगा तो बी स्क्वायर बटा 4ac होगा, 4a होगा, सी का भी नहीं निकालेगा। ठीक है, क्वेश्चन ही अधूरा है क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन ही अधूरा है, मूल समान है, किसका मान पूछे, कुछ पता ही नहीं है। तो 76 को छोड़िए, अब आते हैं 77 नंबर प्रश्न। क्या करें 77 नंबर प्रश्न, अल्फा और बीटा इतना के शून्यक है तब उतना का मान, कितना का मान, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, भिन्न के जोड़, तो बीटा से बीटा कट गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान अभी हम लिखे थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा बीटा। अब यहां से पहले निकाल लीजिए शून्यकों का योग, तो माइनस बी बटा ए, अब माइनस बी के मान 3 और ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, सी का मान 5 और इसका मान 1 बराबर 5। अर्थात जहां जहां पर अल्फा प्लस बीटा लिखल है वहां 3 का स्क्वायर, और जहां अल्फा इंटू बीटा लिखल है वहां 5 बटा 5, 3 तिहाई 9 और 5 गुना 10 बटा 5, 10 में से 9 गया माइनस 1 बटा 5, ऑप्शन सी देख सकते हैं, ये रहा आंसर माइनस 1 बटा 5। तो 77 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं 78 नंबर प्रश्न, डायरेक्ट थ्योरी दिया, द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल होते हैं वास्तविक एवं समान, क्योंकि डी बराबर अगर शून्य आ गया तो वो विवेचक हैं जो क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, अब आते हैं 79 नंबर प्रश्न। क्या दिया, इतना कि शून्य का अल्फा और बीटा है तो योग बराबर क्या, माइनस बी बटा ए, और बी का मान 3 और ए का मान 2, अर्थात माइनस 3/2, आंसर कौन सा, डी नंबर। तो ये भी हमारा कंप्लीट 79। ठीक है, अब आते हैं 80 नंबर प्रश्न। क्या करा, 80 खस्सी, क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए, और क्या माइनस बी बटा ए, डायरेक्ट सूत्र, शून्यकों का योग पूछा है, तो ऑप्शन 1 80 भी कंप्लीट हमारा। 81 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया है, इतना ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे, तो डी का मान, भाई तो भारी गड़बड़े किया है इसमें, हमें तो लग रहा है कि डायरेक्ट काहे नहीं, क्यों ना हम ऐसा कर दें कि कैसा कर दें, जैसे इसमें ऐसे कर देते हैं, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर अब पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरफ क्यू माइनस में इधर आ गया प्लस में, और उसके बाद क्या करें, ऐसे पूछे मूल होगा तो मूल तो इसमें डी निकालना चाहिए हमें, लेकिन बट अगर ए स्क्वायर पी स्क्वायर, अरे नहीं प्रभु, इनमें से तो ये क्यों आ जाएगा, ऐसे थोड़ा आएगा, ए पी गुना में है इस तरफ, एने आ गया तो भागा में आ गया, ऐसे ऐसे कैसे, तो ये रूट में आ गया ऐसे, अच्छा स्क्वायर से रूट तो खत्म होता, बात तो सही है, तो एक्स बराबर क्यू इंटू ए और पी, ए और क्यू, और प्लस माइनस के साथ आएगा, ओ ऐसे एक्स के मान पूछा, मूल समान होगा, देख लीजिए यही इसका सॉल्यूशन है, और उसका डी क्या हो गया, 81 का आंसर। 82 नंबर प्रश्न आ जाइए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल में इतना हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, प्रश्न ऊपर बना चुके हैं, कॉमन लेंगे, यहाँ भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा होगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं माइनस बी बटा ए, और बी का मान 1 बटा ए का बराबर 1 नहीं माइनस 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, सी का मान -2 और बटा 1 बराबर -2। तो यहाँ शून्यकों का योग कितना है, -1 और योगफल -2, माइनस से माइनस कट गया, बचा 1 बटा 2, तो ये हमारा 82 का 1 आया आंसर। अब आते हैं 83 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य कितना है, तो ए बी का मान ज्ञात करें। ए बी का मान, तो डी बराबर डायरेक्ट चले, क्या पूछ रहा, ए और बी शून्यक निकालना है प्रभु, डी नहीं निकालना, शून्यक निकालना, तब ना शून्यक को गुना करेंगे लास्ट में, तो इसको गुणनखंड ए स्क्वायर एंड 2x प्लस 5 को तोड़ दीजिए, अच्छा डायरेक्ट शून्यंकों का योग, देखिए ना शून्यंक है ए और बी, डायरेक्ट सूत्र ही, तो ए गुना बी बराबर सी बटा ए, तो ए गुना बी बराबर सी का मान
सी का मान 5 और ए का मान 1, ए इंटू बी बराबर 5। ऑप्शन ए कंप्लीट। ठीक है, 84 नंबर से संकेत भी दिल्ले था नीचे, हम तो लग गए बनाने में। इतना है तो विवेचक शून्य हो तो सामान्य मूल, मतलब सबके लास्ट में दिल्ले है प्रभु, संकेत दिल्ले तो दिल्ले है तो डी के मान यहाँ निकालेंगे ना तो b/2c आ जाएगा। हमसे क्या बनवा रहे हैं, जब दिल्ले है तो b/2c। 84 का ए कंप्लीट। 85 नंबर प्रश्न आते हैं, तब ये तो डायरेक्ट ही है, b² - 4ac। 4ac क्या हो, 0 से जब छोटा हो अर्थात माइनस में हो तो इसका मूल्य क्या होता है, असमान होता है, क्योंकि ये माइनस में मान आ रहा है इसलिए असमान। 85 का ए। 86 नंबर प्रश्न देख लीजिए, जब बराबर है तभी ऊपर हम दिए थे, बराबर है तो मूल हमेशा समान होता है और वास्तविक होता है, तो 86 का बी भी कंप्लीट। अब आते हैं 87 नंबर प्रश्न, क्या दिया गया है 87 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण इतना का मान होगा, इतना का अर्थात यहाँ क्या निकालना है, x निकालना है, तो x थोड़ा निकालेंगे अर्थात इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 2x² - 5x - 3, 3 दूना 6, तो 2x² और 6 के तोड़ दिए, 3 दू 5, तो 3 मतलब 2x - 3x - 3 बराबर 0। आगे से 2x कॉमन ले लिए, x - 2 यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा। 3 दू 5 नहीं हुआ, करेंगे तो नहीं आएगा। अच्छा, इसमें जोड़ के नहीं घटाए वाला, एक भी रूल्स से मतलब बाबू शून्यक दिले, हो सकता है शून्यक आंसर इसका नहीं आए, उसको गुणनखंड दूसरे तरीका से तोड़ेगा, बट हमारा ही गुणनखंड में क्या प्रॉब्लम। 3 दू 5 हम भी किए कि नहीं किए, अभी शून्यक भले ही अलग दिले रहे तो हमारा ही गुणनखंड फिर से तोड़े पड़ेगा, 6 - 1 करे पड़ेगा, ठीक है ना, बट ये भी तो हमारा सही है, लेकिन आंसर भले ही वो ना दे। ठीक है, तो 2x यहाँ के हिसाब से x बराबर 3/2 आना चाहिए, कैसे कैसे निकाल दिया है, 1 आएगा, यहाँ भी 1 होगा और एक मान होगा x बराबर 1, या तो 3/2 या 1 नहीं देता है, नहीं देता, तो नहीं देता तो इसको 2x² - 5x - 3, अब इसको 2x² या -6x प्लस x हम कर सकते हैं, या प्लस में x करके -6x, क्योंकि 6 इकाई 6 भी हो गया और 6 में से 1 चला गया तो 5 भी हो गया। अब यहां से दोनों से कॉमन देके x ले लेते हैं, तो 2x और +1, यहां से 3 ले लेते हैं, 2x + 1, अर्थात यहाँ पे x बराबर या तो 3 आएगा या x बराबर -1/2 आएगा। कौन आंसर देता है, -2 दे रहा, -1/2 दे तो रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए हम ये भी गुणनखंड सही ही लिए थे, बट उसका शून्यक मूल्य, तो एक द्विघात समीकरण का शून्यक 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख लीजिए शून्यक ये भी उसी का है और ये भी उसी का है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका चलिए आंसर इस हिसाब से हम इसको करेंगे, तो सी का मान x बराबर -1/2। अब आते हैं इतना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट सूत्र -b/a माइनस b का मान -7, a का मान 1, माइनस माइनस प्लस, अर्थात बोले तो कहने होल स्क्वायर, तेरी के प्रश्न पूछ रहा है, मतलब दिमाग हमारा फ्यूज कर गया है जी। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकालें, 7, तो 7 का क्या कर दे स्क्वायर, 7 बोल रहा है, अब मैथ नहीं बनाइए, ठीक है ना, इसीलिए सब में हिंट्स दे ले, एकदम लोल हो गया है मास्टर आज, संकेत दे ले, फिर भी हम जल्दीबाजी में निकाले के चक्कर में, यदि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक शून्य है तब मूल होते हैं, विवेचक अगर शून्य है तो समान या बराबर या वास्तविक, तो बराबर होगा, ठीक है। अब आते हैं 90 नंबर प्रश्न, क्या दिया, अब यहां देख लीजिए, b² - 4ac को खाली स्थान कहा जाता है, तो ऊपरे पूछा था, विविक्त कर, ठीक है। अब आते हैं 91 नंबर प्रश्न, क्या दिया, यदि उसका योग 2 है, किसका, शून्यकों का योग 2 है और शून्यकों का गुणनफल 15 है, क्वेश्चन 91 नंबर का, तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, 2x प्लस x² - 2x प्लस 15, x² - 2x प्लस 15, ये भी कह रहा है कि हम भी दिल ही हैं, हम एकदम अच्छी चीज है, लास्ट में दिल है सब सोल्यूशन, देख रहा है।
और तुम सब संकेत देखे में लगल हो, हम समझ रहे हैं, तभी तो बोल रही है संकेत देख के इतना का। अब परीक्षा में नहीं रहेगा संकेत दे ले, इतना का मूल समान है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, तो ऊर्जा देखेगी, अरे सर संकेत हवा नहीं नजर आ रहा। बी का मान माइनस पी का स्क्वायर है माइनस 4 है, ए का मान 1 और सी का मान क्यू, अर्थात पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू, पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू। नहीं बोलेगा उन्हें भेज दीजिए, लाओ हम भेज देते हैं, हमरा क्या अंडर रूट 4 क्यू, ठीक है। देखो दिल्ले दिल्ले पकलो ला, और डायरेक्ट इसमें कर दिया पी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4 क्यू, देख रहा है नहीं है प्लस माइनस, आंसर तो दिल ही रे, क्या दिमाग आज हमारा आज हो गया सर, आज लग रहा है कि अब बोला है नहीं बनाइए मैं, देखिए ना लैले हैं और फिर भी हम इन्हें उन्हें छटपटा रहे हैं। अस्थिरता आज खत्म हो गई है हमारे दिमाग का, इसीलिए 100 तक ही रुक जाएंगे और 100 के बाद बाकी का प्रश्न आप सब बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न एकदम इतना हम बना चुके हैं कि लगातार दिमाग फ्लॉप कर गया। देखिए ना पढ़ भी नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं जो कुछ बुझा नहीं रहा। अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। ज्यादा पढ़े लिखे से ये सब होता है, लेकिन कजरी कम रहना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए, अब बी का मान माइनस में 5, ए का मान 1, इसलिए माइनस माइनस प्लस, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी का मान 7 बटा 1 अर्थात 7। अल्फा प्लस बीटा का मान 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान 7, आंसर 5 बटा 7, ये रहा बी नंबर, ठीक है। 93। अब आते हैं 94 नंबर प्रश्न, इतना के सुनियक है, इतना के सुनियक। अब तो गुणनखंड तोड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 6 स्क्वायर माइनस, हाँ संकेतवे ढूंढो तू सब, छेतिया 18, 18 के गुणनखंड तोड़े 2 9 और 3 3, तो लाना कितना 7 3 3 9, तो यहाँ हम सब 9 में 2 घटा सकते हैं, तो ये 2x प्लस 9x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि 9 दूना 18 भी आ गया और 9 में से, तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए। 9x में से 2x चला गया 7x, ये दोनों से 2x कॉमन ले लीजिए, 3 दूना 6, 3x प्लस 1, और यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3x प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर में एक साथ, एक तरह तो एक साथ और बाहर वाले को देखो, इसको जब बनाएंगे तो x बराबर माइनस 1/3 शून्य आएगा, और इसको बनाएंगे तो 3/2 आएगा। आंसर 1/3 और 3/2, क्या कोई भी दिया है? 1/3 और 3/2, मतलब लग रहा पहले ही है, क्योंकि 3/2 आगे किया और 1/3 पीछे किया। 94 का ए सही है। अब आते हैं 95 नंबर प्रश्न। क्या दिया 95 नंबर प्रश्न? द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक है। सब शून्यक के पूछिए जी, एकदम सोल्यूशन करवाएगा सब, समझ रहे हैं ना। 2 इकाई 2 लेना है तो 2x और x प्लस 2 कर दीजिए, x प्लस 2x और प्लस 2 बराबर 0, तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 हो गया, इतना बराबर 0, ब्रैकेट के अंदर में एक साथ और बाहर वाले को, तो x बराबर -1 या -2, -1 या -2, डी ऑप्शन सही, ठीक है। तो 95 का डी। अब आते हैं 96 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा 96 नंबर प्रश्न? अल्फा और बीटा इतना इतना है तो 1 बटा, ये प्रश्न हमें तो लग रहा है 20-25 बार बना चुके हैं, ठीक है ना। तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का योग माइनस बी बटा ए, तो बी का मान 2 और ए का मान 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी का मान 3 और इसका मान 1, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान -2 और इसका मान 3, यही क्या हो गया 2/3 -2/3, आंसर 94 कंप्लीट। और अब पहुंचते हैं 97 नंबर प्रश्न में। क्या दिया? द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 है तो बराबर इसका 0, x स्क्वायर बराबर 3, x बराबर √3, और ये अगर ये प्लस माइनस में ज्यादा से ज्यादा देगा तो √3 और प्लस में या माइनस में √3 यही देगा, और ये दे भी रहा, तो 20 का क्या हो गया कंप्लीट 97 का। अब आते हैं 98 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। 98 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य होते हैं तो वह वास्तविक होंगे, लेकिन भिन्न होंगे, समान नहीं भिन्न होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर 0 के बराबर रहेगा तो वास्तविक एवं समान होता,
लेकिन यहाँ 0 से बड़ा है तो वास्तविक एवं भिन्न होगा। ठीक है, अब आते हैं 99 नंबर प्रश्न। अब नहीं बनाएंगे क्योंकि देख लीजिए 99 में फिर से वही प्रश्न दे दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसलिए ये आपको बनाना होगा। और यहाँ इतना का मूलों का योग तो -b/a, तो b का मान -4 और a का मान 1 अर्थात 4 आंसर। यहाँ के बाद अब आपको बनाना है। ठीक है, नहीं, अब 20 प्रश्न अब आप सबको बनाना है क्योंकि अब गए हैं थक, दिमाग अस्थिरता पर पहुंच चुकी है, वास्तविक तो है लेकिन भिन्न है। ठीक है ना, तो अब बात रही देखिए द्विघात समीकरण का बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ वो आप स्थिर से बनाइए, और नहीं तो अगर हमारे तरह अगर आप हड़बड़ाए तो संकेत भी दे ले कह कुछ और रहा करे कुछ और लग जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सुबह से ही क्लास लेते लेते थक जाते हैं, अब थक जाने के बाद करने का कुछ तो हो जाता है कभी कभी कुछ। ठीक है, तो अगले मतलब अर्थात 5वें चैप्टर का बीबीडी का इंतजार कीजिए, और इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।